हेलो दोस्तों, एपिसोड 5 में जैसे ही तुली उसके दादाजी के रूम को खोलने जाता है तभी वहाँ पर फेंगियान आ जाते हैं और तुली को कहते हैं तुम्हारे दादाजी के साथ कुछ बात करने के लिए आया हूँ और कहते हैं तुम्हारे शर्ट में ये दाग कैसा। तब वो कहता है मैं जंगल में बिस्ट के साथ फाइट करके आया हूँ, इसी वजह से ये दाग लगा है। तब वो कहता है चंद फैमिली इसकी कंफर्म करने के लिए आया है कि आप इस समय देखभाल करने के लिए उनके पात्र है। तब वो कहता है वो सबको जो पुराने फेंग ने सिखाया था मैं उसको याद रखूंगा। तभी दादाजी कहते हैं मैं यहाँ पर हूँ, क्यों ना आके बैठ जाए। उसके बाद सीन में दोनों बैठ के बातें करते हैं। हैंक कहते हैं एक पल में 3 साल बीत गए। एल्डर फैंग वास्तव में बहुत चालाकी से अपने एकांत से बाहर आने के बाद हैंक्सू हाउस में मुझसे मिलने के लिए आए। तब फैंग कहते हैं अगर कैंडन पवेलियन के लिए नहीं, तब एल्डर्स ने मुझे एक लेटर भेजने के लिए कहा। मैं भी यहाँ आपको ढूंढने के लिए नहीं आया था। तभी दादाजी हैंक तुली के चोट को देखते हैं। तभी फेंगियान कहते हैं एल्डर्स ने विस्फोट के बारे में निर्णय नहीं किया है, फिर भी पता नहीं है कि मास्टर हैंग इस बारे में क्या सोचते हैं। तभी वो कहते हैं आपने पहले क्या कहा था। तभी वो कहते हैं तुम्हारी सुनवाई खराब हो रही है और भूलने की कोशिश मत करो, बेहतर होगा अकेले में बात करना। उसके बाद दादाजी हैंग तुली को कहते हैं तुम यहाँ से जाओ। तभी तुली जैसे ही जाता है उसको एक बुक दिखता है और उसको दादाजी को पूछ के ले जाता है। उसके बाद वो बुक को देखकर कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो कर नहीं पाता। उसके बाद वो लिखने की कोशिश करता है लेकिन वो लिख नहीं पाता क्योंकि उसको चोट आई थी। इसी वजह से उसके बाद अपने घाव में मेडिसिन लगाता है। इसी वजह से उसको बहुत दर्द भी हो रहा था। उसके बाद चेंगरोंग का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर वो कह रहे थे चैंग फैमिली जेड मेडल कभी भी चुकता नहीं है, पूरी आइलैंड पर 3 है। मैं आपको कहा था कि इसे जल्दी प्राप्त करने के लिए कहा था। आप इसे तब तक बंद कर दे जब तक कि एक बच्चा ना हो। तभी चेंगुई कहता है किसी को पता नहीं था कि तुली इस साल पार्टिसिपेट कर रहा है। तभी उसके मॉम उसके कान को पकड़ के कहते हैं तुम आज एक आम इंसान से हार के आए हो, तुमको शर्म नहीं आती। तभी उसकी भाई अक्सुए ने आके कहता है डैड को डर है कि आप दादाजी को नाराज कर देंगे। मॉम आप नाराज मत हुई, मैंने एक न्यू परफ्यूम बनाया है जो आपको शांत कर सकती है। तब वो उसको सुन के कहते हैं मेरा मन अभी शांत है और मेरा बेटा टैलेंटेड हो गया है। ये 2 फीट मछली को एक साधारण इंसान ला सकती है। संभव है कि उसके पास आइलैंड के बाहर लोग हैं। अगर आइलैंड के बाहर कोई थे जिन्होंने उसकी मदद की थी तो वो बड़ी योजनाएं बना रहे होंगे। मुझे आपके दादाजी से बात करनी होगी। उसके बाद चेंगुई उसके भाई को कहता है वो परफ्यूम मुझे दो। मैं नहीं दूंगा कह के भाग जाता है। उसके बाद तुली का सीन दिखा जाता है। जब वो फाइट किया था उस समय उसके ड्रेस में वो सीप का एक टुकड़ा आ गया था। उसको वो रख के अपने ड्रेस को साफ करने के लिए जाता है और तभी वहाँ पर सावजी के बारे में सोचता है। वहाँ पर अंकल बीन कहते हैं यंग मास्टर हमारे पास जो खाना था और जो पैसे थे वो समुद्र में गिर गए और मिस पर्याप्त खाना और पानी नहीं लाए और ये जहाज बिना ठीक किए चल नहीं सकता और यहाँ पर जंगल भी नहीं है। तभी शियोजी तुली को कहता है कि आप मुझे आराम करने के लिए आइलैंड पर ले जा सकते हैं। तब वो कहता है शायद ये मैं नहीं कर सकता, पर क्यों। तब तुली कहता है ये आपके लिए अच्छा होगा। किसी भी तरह खाना और बोट के बारे में चिंता ना करें, मैं आपको दूसरा रास्ता खोजने के लिए मदद करूंगा। आइलैंड पर इंसान बहुत डरे हुए हैं और ये इमोर्टल्स नहीं है। पता है कि इससे कितनी परेशानी होगी और यहाँ पर मरने के लिए बहुत संभावना है। इसी दौड़ को पूरा करने के लिए वास्तव में बहुत कठिनाई होगी और कहता है मुझे उनको बचाना होगा। उसके बाद शियोजी का सीन दिखाया जाता है। वो जहाज के बारे में सोच रहा था। वहाँ वो सू के कह रहा था माँ मुझे डर है कि मैं इस बार वापस नहीं आ सकता। तब वो एक चीज को निकालता है। ये गॉड का चीज है, अनप्रेडिक्टेबल चेंज एंडिंग शिलांग आइलैंड का एकमात्र चाबी है। आइलैंड सब कुछ बकवास है, इसका कोई फायदा नहीं है। उसके बाद उसको वो समुद्र में फेंक देता है और जैसे ही वो उसको फेंक देता है वहाँ पर बहुत खतरनाक तूफान आ जाता है। इसी वजह से वो जहाज से नीचे गिर गया था और उसे देखकर कह रहा था मैं इसे समुद्र में डालने के कारण ऐसा हुआ। तब अंकल बीन कहते हैं मास्टर ये शिलांग आइलैंड ही होना चाहिए। फॉग इतना है कि हमें लड़ी को ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है और यहाँ पर इमोर्टल्स भी हो सकते हैं। क्या आप मैडम और मास्टर को बचाना नहीं चाहते। तब वो कहता है हाँ मैं चाहता हूँ। तब वो कहते हैं हम यहाँ तक आने के लिए बहुत सारे सामान खो दिया और हमारा जहाज भी वापस नहीं जा सकता। हमारे लिए वो लड़की ही एकमात्र आशा है। उसके बाद जिंगसॉन का सीन दिखाया जाता है। वो तुली के पास आके उसको कम्बल से ढक देता है और तब देखता है कि उसको हाथ में चोट आई है। इसी वजह से तुली को वो हील करता है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद तुली जाग जाता है और नीचे देखता है कि उसके दादाजी खड़े होते हैं। लेकिन तब हम देखते हैं कि वो उसके दादाजी नहीं होता, वो जिंगसॉन होता है और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों चैनल में नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जल्दी न्यू एक वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।